साथियों, एक और वीडियो के माध्यम से ये जो रूट मोबाइल कंपनी है, इसके फंडामेंटल्स और तमाम बातों को, इसके कारोबार के विषय में सारी विवेचना की गई। अब सवाल ये उठता है कि इस रूट मोबाइल कंपनी में यदि छोटे निवेशक निवेश करना चाहें तो इसमें खरीदारी कैसे करें। साथियों, हमने बार बार इस बात की तरफ जोर दिया है कि यदि आप छोटे निवेशक हैं, आपके पास पूंजी कैपिटल छोटी है, बचत छोटी है और आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, आपको बहुत अधिक जानकारी नहीं है, तो अपने पोर्टफोलियो में कम से कम अलग अलग सेक्टर के 10 या 12 कंपनियों के शेयर्स रखें। और साथियों, यदि आप 10 कंपनियों के शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो ये इसमें से कम 7 कंपनियां ऐसी हों जो मजबूत हों, जिनके फंडामेंटल मजबूत हों और लार्ज कैप हों। साथियों, 25,000 करोड़ से छोटी और 5-6 हजार करोड़ से ऊपर की कंपनियों को, ऐसी छोटी कंपनियों को, यदि आपके पास 10 कंपनियों का पोर्टफोलियो है तो 10 में से 3 ही रखें, और यदि 12 का है तभी भी आप कोशिश करें कि 3 कंपनियों का ही आप चयन करें, ऐसी छोटी कंपनियों का। क्योंकि साथियों, ये जो छोटी कंपनियां होती हैं, इनका जो रेट है मार्केट में वो वोलेटाइल रहता है। बड़े निवेशक आसानी से इनके जो दाम है, इनके जो रेट हैं, इसमें स्पेकुलेशन के द्वारा इसको ऊपर नीचे करते रहते हैं और आप इसमें फंस सकते हैं, इसलिए आप ध्यान रखें। साथियों, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये चार्ट इंक जो वेबसाइट है उसका चार्ट है, और इसके चार्ट से हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आप इसमें खरीदारी कैसे करें। साथियों, अगर आप इसके 52 हफ्ते का चार्ट देखें, ये हमने जो चार्ट खोला हुआ है, ये चार्ट साथियों 2 साल का है, और इस 2 साल के चार्ट को अगर हम वीकली चार्ट में कन्वर्ट करें इसको, और कैंडलस्टिक का चार्ट देख करके इसको अपडेट करें, तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। अगर साथियों आप इसको ध्यानपूर्वक देखें तो इसका जो 52 हफ्ते का जो ऊपरी स्तर है वो 2389 था। वही 52 हफ्ते में पिछले इसने 1010 का लो भी बनाया, और आज अगर आप देखें तो ये 1795 पर ट्रेड कर रहा है। मसलन अगर आप हाई से कंपेयर करें तो ये 594 रुपए गिरकर ट्रेड कर रहा है। साथियों, अगर प्रतिशत की बात करें तो ये लगभग 24% के आसपास अपनी ऊंचाई से नीचे गिर चुका है। लेकिन साथियों, अगर इसके लो की बात करें तो ये अपने लो 1010 से ऊपर चढ़कर 1795 पर है, यानी 785 रुपए चढ़कर ये 77.72% ऊपर है। साथियों, ये अपने सपोर्ट के आसपास है,
इस लाइन को अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये अपने सपोर्ट के आसपास है। इसके बाद इसका दूसरा और तीसरा जो सपोर्ट है वो क्रमशः इस तरह है। इसका अगर आप RSI देखें तो ये RSI इस समय 45.83 पर है। अमूमन जो 50 पॉइंट से नीचे जो है वो फियर जोन होता है, और इस फियर जोन पे यदि आप खरीदारी करते हैं तो ये अच्छा मूल्य है। आप साथियों ऐसा कर सकते हैं कि अगर यहां से ये और नीचे आता है तो आप हर 100 रुपए की गिरावट पर इसमें छोटी छोटी किस्तों में अगर आप खरीदारी करते हैं तो साथियों ये जैसे ही अपने ASM लिस्ट से बाहर निकलता है आप देखेंगे कि फिर अपनी उसी ऊंचाई पर पहुंचेगा, और संभव है कि ये आपको बेहतर और अधिकतम लाभ प्रदान करे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।